नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये माइंड मैपिंग का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, जो इंग्लिश के पेपर में आपको पता है टोटल 3 मार्क्स के लिए आता है। तो ये वीडियो में मैं आपका जो माइंड मैपिंग का जो डाउट है वो क्लियर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए बी सी क्वेश्चन रहते हैं उसमें से जो सी है वो क्वेश्चन तुम्हारा रहता है माइंड मैपिंग का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन, क्या होता है ये माइंड मैपिंग। ठीक है, तो प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक सेविंग एनर्जी यूजिंग योर आइडियाज। आपके खुद के आइडियाज के मदद से, फ्लो के मदद से, डिजाइन के मदद से एंड स्ट्रक्चर। आपको आपके मन का कोई भी डिजाइन स्ट्रक्चर बनाने का है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है। देख लो, सबसे पहले बीच में लिखना है आपको सेविंग एनर्जी। सेविंग एनर्जी के ऊपर आपको बनाने का था, तो आप सेविंग एनर्जी कहां कहां पे कर सकते हो। जैसे कि आप एनर्जी की बचत, यहाँ पे लिखा है ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बचत। तो आप ऊर्जा की बचत कहां पे कर सकते हो। एट होम, देखो बनाए ट्री डायग्राम। एट वर्क, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी। हर एक के सब पॉइंट भी बनाए। देखो होम में कैसा बना क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं एनर्जी। यूज एलईडी बल्ब्स, एलईडी बल्ब्स के लिए कम एनर्जी लगता है। फिर एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस, ऐसे ही चीजें यूज करेंगे घर पे जिसको एनर्जी कम लगता है। उसके बाद में अनप्लग डिवाइसेस नॉट इन यूज, जैसे कि जो जो अभी मान लो घर पे 2 ट्यूबलाइट है, तो एक ट्यूबलाइट से काम चल रहा है, तो एक ट्यूबलाइट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो घर पे आप इस तरह से एनर्जी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर एट वर्क, काम की जगह पे कैसा एनर्जी बचा सकते हैं, तो इंस्टॉल अ मोशन सेंसर, मोशन सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेट अ कंप्यूटर ऑन अ स्लीप मोड, कुछ काम नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में रख सकते हो। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट, आपको जितना जरूरत है एनर्जी का उतना ही इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कार पूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल कर सकते, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल अवॉइड कर सकते। व्हीकल मेंटेनेंस, अगर खुद के पास गाड़ी है तो वो ज्यादा पेट्रोल डीजल खा रही है, तो व्हीकल का मेंटेनेंस करो तो भी एनर्जी बच सकती है। देन वॉक व्हेनेवर पॉसिबल, अगर किधर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो जिधर बोलते हैं ना वॉकिंग कर सकते हैं वहां पे वॉकिंग करो, जरूरत नहीं है आपको वहां पे गाड़ी का इस्तेमाल करने की। देन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करो जो दोबारा जनरेट हो सकता है, जैसे कि सोलर पैनल बिठा दो, क्योंकि ये आप लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। यूज विंड पावर, विंड पावर का इस्तेमाल करो। एंड द जियोथर्मल हीट पंप का इस्तेमाल करो। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप एनर्जी को बचा सकते हो। तो ऐसा एक ट्री डायग्राम बनाना, आप टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो। इसके मदद से आप लोगों का पूरा माइंड मैपिंग कंसेप्ट कवर हो जाएगा। ऐसा ही करना है, आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक के ऊपर आपको ऐसा चार्ट, ट्री डायग्राम, टेबल बनाने का है। अभी देख लो और एक टॉपिक आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करा के देता हूँ। देखो ये एक आया था, डेवलप, डेवलप अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग का आपको क्या क्या फायदा होगा, तो देखो ये टेबल बना दिया है, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग हेडिंग डाल दिया। पर्सनल ग्रोथ होगा, क्या पर्सनल ग्रोथ होगा, तो सेल्फ डिस्कवरी कर सकते, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ता है, तो ये पर्सनल ग्रोथ हो सकता है। कल्चरल अवेयरनेस, अगर घूमोगे आप, ट्रैवलिंग करोगे तो आजू बाजू वाले लोगों का एरिया समझ सकता है, उनका कल्चर समझ सकता है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। उसके बाद में एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, जो विविधता है अलग जगह पे उसका आप अप्रिशिएट कर सकते हो। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको नया नया लैंग्वेज भी सीखने को मिल सकता है।
एजुकेशनल क्या फायदा होगा ट्रैवलिंग का? आर्ट एंड आर्किटेक्चर एप्रिशिएशन, उसके बाद में लर्निंग अ न्यू स्किल जैसे कि कुकिंग वगैरह सीख सकते हो। मेंटल क्या फायदा होगा वो भी बताता हूं। मेंटल फायदा देखो यहां पे लिखा है मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। तो मेंटल हेल्थ बेनिफिट क्या हो सकते हैं? जैसे कि रिलैक्शन एंड री रिजुवेनेशन, इनहांसिंग क्रिएटिविटी। सोशल फायदा क्या हो सकता है? मीटिंग अ न्यू पीपल, नए नए लोगों को मिलने का मौका अपने को मिलता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये सारे अपने को फायदे हैं किसके? ट्रैवलिंग के। साथ में मैं आपको बताया और एक पॉइंट्स देखो यहाँ पे दिया है, माई आइडियाज ऑफ रिक्रिएशन। इसके ऊपर देखो जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हो। माई आइडियाज ऑफ रिक्रिएशन के ऊपर बनाया है। देखो क्या क्या मेरे को रिक्रिएशन करना है, मेरे आइडियाज रिक्रिएशन के ऊपर। जैसे कि मैं फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूँ, ट्रैकिंग कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स कर सकता हूँ, सोशल एक्टिविटी कर सकता हूँ। क्या क्या? जैसे कि डाइनिंग आउट, उसके बाद में मीटिंग रिलेटिव्स, मूवीज विथ फ्रेंड्स, मूवीज के लिए जा सकता है। उसके बाद में क्रिएटिव परस्यूट क्या कर सकता हूँ? पेंटिंग कर सकता हूँ, नई नई लैंग्वेज सीख सकता हूँ। उसके बाद में नया नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकता हूँ। उसके बाद में रिलैक्सेशन, अगर माय आइडियाज विथ रिक्रिएशन, नया चीज करने का आइडियाज। तो रिलैक्सेशन में मैं योगा सीख सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ, म्यूजिक सीख सकता हूँ। तो ऐसा ही आप लोगों को एक चार्ट बनाने का है। थोड़ा बड़ा चार्ट होना चाहिए 3 मार्क के लिए। आपको पता है 3 मार्क के लिए ये कंसेप्ट है। उसके बाद में और भी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, देखो यहाँ पे, दैट इज, और 2-3 है ये प्रैक्टिस के लिए भी दिए टॉपिक्स। देखो ये वाला पूछा है यहाँ पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान इस टॉपिक देखो, इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर बनाने का है आपको। ये इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर देख लो, इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखाया है। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लान स्टॉक मार्केट में करूंगा, इसमें रिस्क है, टाइम नीड, टाइम जरूरत पड़ता है एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है। उसके बाद में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? जैसे कि देखो यहाँ पे रियल एस्टेट में कर सकता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगता है इसके लिए। बैंक डिपॉजिट कर सकता हूँ, बैंक डिपॉजिट करेगा तो सबसे सेफ पैसा है लेकिन रिटर्न कम मिलता है। उसके बाद में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसमें आप देखोगे तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो देखो क्या है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेड इन्वेस्टमेंट है, मरा हुआ इन्वेस्टमेंट है लेकिन सेफ है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, सेफ है और गुड फॉर न्यू कमर्स। नया नया बंदा अगर आता है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहता है। देखो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या अपने पास ऑप्शन है, उसके ऊपर ही आप उनने पूरा क्या किया है, चार्ट बनाया है। उसके बाद में देखो और एक बनाया है माइंड मैपिंग, इसके ऊपर द कॉलेज लाइफ। देखो कॉलेज लाइफ के ऊपर बनाया है, कॉलेज लाइफ के ऊपर बनाया है। द कॉलेज लाइफ एकेडमिक कैसा था? लर्निंग विथ न्यू पर्सपेक्टिव, एडवेंचरस रहता है, न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग रहता है, मम्मी पापा नहीं आते साथ में। उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सकता है, मजा कर सकता है, न्यू फ्रेंडशिप के साथ नेटवर्क डेवलप होता है, करियर के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं कॉलेज में, और फ्रीडम मिलता है। और फ्रीडम के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी भी अपने ऊपर आ जाती है। तो ये कॉलेज लाइफ होता है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने और आपने को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए। तो यहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि हेल्दी डाइट के ऊपर चार्ट बना सकते हो। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ यहाँ पे दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल के ऊपर बना सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद में यहाँ पे बना सकते हो आप लोग ओन डिजाइन, खुद का एक डिजाइन बना दो माइंड मैपिंग का, एंड डेवलप करियर ऑप्शंस आफ्टर HSC। तो ऐसे कुछ आपके सामने माइंड मैपिंग के लिए कंसेप्ट आ सकते हैं।
आई होप आपका सारा माइंड मैपिंग का डाउट क्लियर हुआ रहेगा। प्रॉपर डिजाइन बना दो, हैंड राइटिंग सही से रखो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। उम्मीद है कि आप कल इसको सही से अटेम्प्ट करेंगे और ये 3 मार्क्स 100% लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, लेक्चर समझा रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और रही बात चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो।